हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज की वीडियो रहेगी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी खासी वायरल होती है और लोग देखते हैं तो इसका हम लोग दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और उसके बाद 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल है और आप लोगों को समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले तो जो एकदम नया आता है, जिसको कुछ पता ही नहीं होता शेयर मार्केट के बारे में, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि पैटर्न्स होती क्या है और कैंडलस्टिक भी क्या होती है। तो कैंडल उन लोगों को ये तो पता है कि रेड कलर और ग्रीन कलर की एक कैंडल होती है, लेकिन वो काम कैसे करती है वो भी किसी को पता नहीं होता। अगर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है तो वो शेयर मार्केट में आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जो एकदम बिगिनर है, जो सोच रहा है कि हमको शेयर मार्केट में कुछ करना है, तो उसको समझना पड़ेगा कि कैंडल वर्क कैसे करती है और कैंडल का मतलब क्या होता है। तो आज की वीडियो ऐसे ही रहेगी, बिगिनर को भी मदद मिलेगी उस वीडियो से, और जो थोड़ा सीख रहा है, जिसको पता है कि कैंडल क्या होती है लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता होता, तो उनके लिए हमारी आज की वीडियो रहेगी, ठीक है। वैसे तो यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो रहेगी, अगर आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न लिखोगे तो बहुत सारी वीडियो आएगी, लेकिन फिर भी हम लोग ये शूट कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकदम इजी वे में लोगों को पता चले कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है। वैसे तो बहुत सारी वीडियो है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती है, कुछ बहुत पुरानी है, जैसे कि 4-5 साल पहले भी लोगों ने बनाई थी, फिर लोग बना नहीं रहे हैं अभी। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। वैसे तो हमारी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन वीडियो आती है, लेकिन आज हम लोग एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आशा रखता हूँ कि आप लोग सहकार करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो। तो पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठा हूँ, ये वीडियो नेचुरली शूट हो रहा है, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ ऊपर नीचे होता है बोलने में, और मेरी हिंदी थोड़ी वीक है क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और गुजराती मेरी थोड़ी अच्छी है, लेकिन हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी में शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा। और सबसे पहले तो आप लोग एक नोट और पेन लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी आपको बताऊंगा वो नोट करके रख लीजिए, ताकि क्या है, आपको जब प्रैक्टिकल करें आप लोग तो आपको इजी पड़े। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आप लोग देख के उसको भूल जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, चार्ट को देख के आपको निकालना पड़ेगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कैंडल क्या होती है और कैंडल काम कैसे करती है, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। क्या बोलते हैं? बुलिश कैंडल। ग्रीन कलर की कैंडल हमेशा ये दर्शाती है कि ये मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है। और वैसे ही ये होती है बेरिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, सॉरी, बेरिश कैंडल। तो वो होती है हमेशा रेड कलर की, और ये क्या दर्शाती है? मार्केट डाउन जा रहा है। तो ग्रीन कलर की कैंडल दर्शाती है कि मार्केट अप जा रहा है, और रेड कलर की कैंडल दर्शाती है कि मार्केट डाउन आ रहा है। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कैंडल काम कैसे करती है। और ये कैंडल ग्रीन है, इसके ऊपर ये जो है उसको क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं, विक। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं अपर शैडो, जो ऊपर बनती है उसको अपर शैडो बोलते हैं, और जो डाउन में बनती है उसको लोअर शैडो बोलते हैं, सॉरी, तो उसको लोअर शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बॉडी। जो ग्रीन कलर की ओपन से लेकर क्लोज तक है उसको बोलते हैं बॉडी। इसके ऊपर जो एक ब्लैक कलर का दिख रहा है उसको वीक भी बोलते हैं और अपर शैडो भी बोलते हैं, और डाउन साइड में जो बना है उसको वीक बोलते हैं और लोअर शैडो बोलते हैं, क्योंकि वो डाउन में बनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैंडल काम कैसे करती है, इसका ओपन क्यों है, ये यहाँ पे क्लोज क्यों है, यहाँ पे हाई क्यों है, यहाँ पे लो क्यों है। जो एकदम नए जो बिगिनर है उसको कुछ भी पता नहीं होगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग, एक मिनट, ये देखिए हमने यहाँ पे पेन ले लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपये पे, कहाँ पे? 100 पे, और इसका भाव ऊपर गा 120 रुपये तक, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, 100 रुपये पे खुला था, 120 पे जाके क्लोज हुआ। तो ये हो गया हमारा ओपन, ये होगा हमारा क्लोजिंग। तो उसके बीच में मार्केट पूरे दिन में
मार्केट ने एक बार लो मारा था 90 रुपये, ठीक है। तो ये 90 रुपये सिर्फ गया था, वहाँ पे मार्केट रुका नहीं है, वहाँ से वापस ऊपर चला गया। तो ये हो गया हमारा लो, 90 रुपये हो गया हमारा लो। और वहाँ से मार्केट सेम टू सेम 120 रुपये से ऊपर गया था 130 रुपये तक। तो ये हो गया हमारा हाई। यहाँ पे मार्केट ने क्लोज नहीं किया, ये सिर्फ 130 पे गया और वापस आ गया। तो पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया, 90 रुपये से लेके 30 रुपये के बीच में घुमा है, लेकिन ओपन हुआ था 100 रुपये पे और क्लोजिंग की है 120 रुपये में। तो ये हो गया हमारा ओपन और ये हो गया हमारा लो, सॉरी ये हो गया हमारा क्लोजिंग। उसके बीच में मार्केट ने पूरे दिन में 90 रुपये का लो मारा और 130 रुपये का हाई मारा। तो ये हो गया हमारा वीक। यहाँ पे मार्केट रुका नहीं, सिर्फ आया और वापस चला गया। पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया, तो मार्केट 100 रुपये पे ओपन हुआ, 90 रुपये तक लो मारा, 130 रुपये तक हाई मारा, लेकिन क्लोजिंग दिया 120 रुपये तक। इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश कैंडल, क्योंकि ये मार्केट 100 रुपये पे ओपन हुआ था, 120 पे क्लोज किया। तो पूरे दिन में मार्केट ने 20 रुपये ऊपर जाके क्लोज किया है। तो इसका मतलब है ये हमारी बुलिश कैंडल है। सेम टू सेम मार्केट होगा बेरिश कैंडल में। देखिए बेरिश कैंडल में क्या होता है, ओपन हुआ था मार्केट 100 रुपये में, चलिए 100 रुपये में ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे, और उस दिन मार्केट ने 110 रुपये का हाई मारा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट रुका नहीं, वहाँ से मार्केट वापस डाउन आया कहाँ तक, 70 रुपये तक। तो 70 रुपये पर मार्केट क्लोजिंग किया, लेकिन उसके बीच में पूरे दिन में मार्केट एक बार 60 रुपये भी जाके आया था। तो ये हो गया हमारा लो। तो मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन 100 रुपये पे ओपन हुआ, उस दिन ही मार्केट 110 पे गया, वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आया, मार्केट 60 रुपये तक गया, वहाँ पर भी सस्टेन नहीं हुआ और वापस आके 70 रुपये पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। तो ये हो गई हमारी बेरिश कैंडल। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपये पे ओपन हुई थी और क्लोजिंग कहाँ पे की है, 70 रुपये पे। तो मार्केट पूरे दिन में क्या हुआ, 30 रुपये डाउन आके क्लोज किया। तो मतलब ये यहाँ पे रेड कलर की एक कैंडल बनी, तो उसको बोलेंगे बेरिश कैंडल। सॉरी ये बेरिश में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बेरिश कैंडल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल कैंडल की, आपको कैंडल वर्क कैसे करती है ये। अभी देखते हैं हम लोग कि ये कैंडल चार्ट में जाके पैटर्न कैसे बनाती है, और सभी कैंडल कुछ ना कुछ बनते रहता है, तो सभी को हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बोलेंगे। कुछ अमूमन एक कैंडल होती है जिसका एक पैटर्न होता है, वो उसी कैंडल को हम लोग कैंडल बोलेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे। तो सबसे पहले हमारी कैंडल रहेगी मारुबुजु कैंडल, बुलिश मारुबुजु कैंडल और बेरिश मारुबुजु कैंडल। तो ये वर्क कैसे करती है और इसको हम लोग चार्ट में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेरिश मारुबुजु कैंडल कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका नहीं, एक मिनट में यार, इसकी कोई वीक नहीं होती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट उसके नीचे नहीं गया, और जहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट उसके ऊपर नहीं गया। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाके फिर नीचे आता, नीचे जाके फिर ऊपर आता, तो उसको मारुबुजु कैंडल नहीं बोलेंगे। सबसे पहली बात तो ये मारुबुजु का मतलब क्या होता है, तो वो देखिए। मारुबुजु शब्द का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, उसको मारुबुजु बोलते हैं, ठीक है। तो बुलिश मारुबुजु का मतलब रहेगा कि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये पे ओपन हुआ था, और वहाँ से मार्केट नीचे गया ही नहीं, लो मारा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, 100 रुपये से सीधा ऊपर गया 130 रुपये पे, और 130 के ऊपर भी नहीं गया, मार्केट 130 गया, वहीं पे क्लोज हो गया। तो उसको हम लोग बोलेंगे मारुबुजु कैंडल, क्योंकि यहाँ के इसकी कोई नहीं वीक, ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बहुत बड़ी वीक होती तो इसको हम लोग मारुबुजु कैंडल नहीं बोलते, और जो पूरी ग्रीन कलर की होती है उसको बोलते हैं बुलिश मारुबुजु कैंडल। और वैसे ही सेम टू सेम डाउन में होता है, अगर मार्केट 100 रुपये पे ओपन हुआ, इसके ऊपर गया ही नहीं बिल्कुल, और सीधा लो मारा 70 रुपये, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश मारुबुजु कैंडल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बुलिश मारुबुजु कैंडल होती है ग्रीन कलर की, बेरिश मारुबुजु कैंडल होती है रेड कलर की। अगर इसकी वीक होती है तो छोटी सी होती है, वो भी आपको आगे दिखाता हूँ कैसे होती है, लेकिन मान लीजिए अगर इसका ओपन और लो सेम है तो उसको मारुबुजु कैंडल बोलेंगे हम लोग। इसको हम लोग 3 तरह की होती है, देखिए आगे। तो सबसे पहले
बुलिश मारुबुजू कैंडल फुल, इसके नहीं हाई और लो बिल्कुल भी नहीं होता है। और वैसे ही ओपन मारुबुजू कैंडल होती है, इसका क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ ना, वहाँ से देखिए मान लीजिए 100 रुपये पे ओपन हुआ है, इसने हाई मारा 130 का, ठीक है, और इसके ऊपर गया था 132 या 133, मतलब बहुत बड़ी वीक नहीं है, छोटी सी वीक होती है, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन मारुबुजू कैंडल। अगर ये वीक कम से कम यहाँ तक होती तो इसको हम लोग मारुबुजू कैंडल नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी वीक वाली मारुबुजू कैंडल नहीं होती, छोटी सी वीक होती है, उसको भी हम लोग ओपन मारुबुजू कैंडल बोल सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, थोड़ी 1 या 2 रुपये ऊपर जाती है वीक तो चलता है, बाकी उससे बड़ी को हम लोग मारुबुजू कैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेम टू सेम ओपन मारुबुजू बेरिज मारुबुजू भी होती है, और वैसे ही क्लोज मारुबुजू। इसका क्या होता है, मार्केट ओपन तो हुआ था 100 रुपये पे और लो मारा 98 या 97 समथिंग, और ऊपर जाके 130 पे क्लोज हुआ, इसकी वीक नहीं होती क्लोजिंग साइड पे, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश मारुबुजू क्लोज कैंडल। और सेम टू सेम बेरिश मारुबुजू क्लोज होती है। तो इसको हम लोग चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करें, अभी आपने देख तो लिया कि कैंडल होती कैसी, लेकिन चार्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है, चार्ट में उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो देखिए उसको हम लोग ऐसे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने जो बॉक्स किया है यहाँ पे, उसको बोलेंगे मारुबुजू कैंडल। कौन सी? बुलिश मारुबुजू कैंडल। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस मैंने जो आपको समझाया कि ग्रीन कलर और रेड कलर के अंदर बुलिश और बेरिश, उसको आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये देखिए ये चार्ट है यहाँ पे, तो मार्केट जब डाउन आ रहा है और यहाँ पर जो कैंडल बनती है उसको बोलेंगे बुलिश कैंडल, ठीक है। यहाँ से जैसे ये स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल आपको देखेगी यहाँ पे, यहाँ से ट्रेंड हमेशा रिवर्स ही होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि कैसे बनी है, स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल बनी है, जैसे इसका हाई टूटा दूसरी कैंडल में आपने ट्रेड एक्टिव किया और एक मार्केट अच्छी खासी देखिए यहाँ पे अब ट्रेंड में आपको जाते हुए दिखा है, ठीक है। सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसको आप लोग क्या करेंगे, बेरिश मारुबुजू कैंडल नहीं है ये पहले, क्यों? क्योंकि उसका ओपन भी है और लो में भी वीक बनी है। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ था तब भी वीक बनी है, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ था तब भी वीक बनी है, क्लोज होने के बाद भी वीक बनी है। तो ये सब, इसको हम लोग मारुबुजू कैंडल नहीं बोलेंगे। मैंने इसीलिए आपको दिखा कि किसको मारुबुजू कैंडल बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल कौन सी है। तो यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि ग्रीन कलर की कैंडल जिसका ओपन और लो सेम है, उसका हाई टूटता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड रिवर्स होता है। और ये कैंडल आपको कहाँ पे देखनी चाहिए, डाउन में। मार्केट डाउन आता है, यहाँ पे बनती है कैंडल, यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं हम लोग बेरिश मारुबुजू कैंडल को। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, एक 2-3 कैंडल अपसाइड में जाने की कोशिश की, और यहाँ पे एक अच्छी खासी बेरिश मारुबुजू कैंडल आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो जैसे उसका लो टूटा, मार्केट अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड में आ गया। तो हमको ध्यान रखना है बुलिश ट्रेंड कब होगा, जब मार्केट डाउन आ रहा है, वहाँ से एक पैटर्न बनती है, वहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर। जैसे कि देखिए ये चार्ट है, यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है, यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिखी और वहाँ से मार्केट में हाई होने के बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड कब होगा, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई अच्छी खासी पैटर्न बनी तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो ध्यान रखना है, बुलिश ट्रेंड नीचे से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और बेरिश ट्रेंड हम लोग ऊपर से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात। तो चलिए मारुबुजू कैंडल के बाद हम लोग बात करेंगे एक और नए पैटर्न के बारे में, जिसका नाम होगा हैंगिंग मैन और हैमर, ठीक है। तो ये दोनों कैंडल कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो हैमर, इसको हैमर क्यों बोलते हैं, अभी किसी के सबके मन में ये भी सवाल आता होगा कि इसको हैमर क्यों बोलते हैं और इसको हैंगिंग मैन ही क्यों बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हैमर जैसा दिख रहा होगा आपको, ये जो ऊपर का पार्ट है वो उसका वो होता है, और ये नीचे का उसकी वजह से इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो क्योंकि वो हैंगिंग मैन की तरह दिखता है, उसका ज़्यादा कुछ डीप में जाएंगे नहीं हम लोग। और ये हैंगिंग मैन का मतलब होता है आदमी को लटका गया, उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है चार्ट में, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका नाम
को आप जाने दीजिए, नाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें हैमर कब दिखता है तो हम लोग रिवर्स ट्रेंड करेंगे, और हैंगिंग मैन दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हैमर हमें दिखता कहाँ है वो देखना पड़ेगा। तो चार्ट, जैसे कि मान लीजिए ये चार्ट है, मार्केट डाउन आ रहा है और यहाँ पे अगर ये कैंडल बनती है, कौन सी, ये वाली कैंडल यहाँ पे बनती है, तो उसको हम हैमर बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दोनों दिख तो सेम रही है। और एक और बात, हैमर ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर की ही होनी चाहिए, हैमर कई बार रेड कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का भी होता है। तो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, लेकिन नीचे जो बनेगा उसको हम लोग हैमर ही बोलेंगे, हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हैमर बना है, उसका हाई जैसे ही टूटा है, मार्केट अच्छा खासा रिवर्स होगा। तो उसको ध्यान में रखना है, मार्केट जब डाउन आ रहा है वहाँ पे हैमर दिखता है हमें, तो मान लीजिएगा कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाय स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो हैमर का मतलब क्या होता है, देखिए मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपये पे, और उसका वहाँ पे डीप मारा मार्केट ने 70 रुपये, और वहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं कर पाया, रिवर्स होके 110 रुपये पे जाके क्लोज हुआ। तो इसको हम लोग हैमर बोलेंगे। हैमर का एक और भी होता है, उसका वीक होता भी है कई बार और नहीं भी होता। एक और बार, इसका वीक बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा वीक होता है तो ही इसको हम लोग हैमर बोलेंगे, अदरवाइज इसको हैमर नहीं बोलेंगे। और हैमर का एक और है कि इसकी जो बॉडी बनी है उससे 2 से 3 गुनी बड़ी इसकी वीक होनी चाहिए। अगर ये वीक इतनी बड़ी नहीं होगी तो भी हम लोग इसको हैमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जितनी उसकी बॉडी है उससे 2 से 3 गुना बड़ी उसकी वीक होनी चाहिए, तो ही इसको हम लोग हैमर बोलेंगे। और हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में नीचे दिखता है, वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, उसको हम लोग हैमर बोलेंगे। ठीक है, ये बात है हुई हैमर की। और सेम टू सेम हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन हमें कब दिखता है, देखिए यहाँ पे ये चार्ट है, मार्केट जा रहा है, मान लीजिए ऊपर जा रहा है, यहाँ पर बना है हैंगिंग मैन, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो ध्यान रखना है, हैंगिंग मैन हमें दिखेगा मार्केट अप साइड में जाता हो, तब अप साइड में अगर हैंगिंग मैन दिखता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। सेम हैमर में अगर मार्केट डाउन आ रहा है, वहाँ पे हैमर बनती है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, तो हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपये में, 100 रुपये पे मार्केट ओपन हुआ और डाउन ही गया मार्केट, और वहाँ पे 70 रुपये तक लो मारा, लेकिन अप साइड पे आके मार्केट 80 रुपये पे क्लोज हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे हैंगिंग मैन। मार्केट डाउन जाने का कोशिश तो किया है, लेकिन क्लोजिंग भी रेड में ही किया है, और ये हमें जब मार्केट के अप साइड में दिखता है, जब मार्केट बुलिश है वहाँ पे हमें दिखता है, तो हम लोग मानेंगे कि इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे, वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, इसको आप लोग चार्ट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैमर बना है। देखिए यहाँ पे जो हमने बॉक्स किया है, ये जो कैंडल बनी है ये हैमर है। ये कहाँ पे बनी है, जब मार्केट डाउन आ रहा था तब बनी है। यहाँ से क्या हुआ, जैसे इसका हाई टूटा मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्स होगा। देखिए, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जब मार्केट डाउन आ रहा है, नीचे कैंडल हमें दिखती है, तभी मार्केट रिवर्स होगा। और इसका रिवर्स भी कैसे है, इसका हाई टूटता है तो ही हम लोग इसको बाय करेंगे, और इसके नीचे का जो है इसके वीक है उसके लो पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि हम एक पैटर्न बनी और मार्केट वहीं से रिवर्स ही हो गया। 10 में से 9 बार आप लोग सही हो गए, लेकिन एक बार आप जो गलत हो सकते हैं वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की है हैमर, ग्रीन कलर का बना है। एक और है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो रेड कलर का हैमर बना है। देखिए यहाँ पर जैसे रेड, तो मैंने क्या बोला था, कहाँ पे बनता है वो ज़रूरी, किस कलर का बनता है वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, एक और बना है यहाँ पे, देखिए ग्रीन कलर का बना है। यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, इसका हाई टूटा, वहाँ से ट्रेड एक्टिव हुआ, अच्छा खासा अप साइड जाता हुआ आपको दिख रहा है। और एसएल कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक की चार्ट में आपको 2 दिख रहा है, 2 हैमर, दोनों के दोनों रेड कलर के, ये भी देख लीजिए आप लोग। ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर का ही हैमर बनता है, रेड कलर का भी बनता है और ग्रीन का भी बनता है।
आपको देखना क्या है कि बॉडी से 2 से 3 गुनी बड़ी उसकी वीक होनी चाहिए, तो ही हम लोग उसको हैमर बोलेंगे। आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बना है हैंगिंग मैन। यहाँ पे मार्केट अप साइड में जा था अच्छा खासा, यहाँ पे बना है हैमर, और वहाँ से क्या हुआ, जैसे लो टूटा मार्केट का हैंगिंग मैन का, वैसे मार्केट रिवर्स करके डाउन आ गया। तो ध्यान रखना है, मार्केट के बॉटम में दिखता है तो उसको हैमर बोलेंगे, मार्केट के टॉप पे दिखता है तो उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। यहाँ पर भी सेम, कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। देखिए आगे एक और है, देखिए यहाँ पर भी रेड कलर का है हैंगिंग मैन। तो सॉरी हैंगिंग मैन बोल दिया मैंने, हैमर है यहाँ पर। ये देखिए ये वाला हैमर है यहाँ पर। जैसे इसका हाई टूटा, मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में निकल गया। जब भी मार्केट डाउन हो और बने तो ही आप लोग इसको हैमर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट ऐसे सीधा जा रहा है, यहाँ पे हैमर बना तो मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर डाउन आ रहा है, हैमर बनता है तो ही रिवर्स होता है। मार्केट अगर साइडवेज है तो वहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता है हैमर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक और पैटर्न के बारे में, जिसका नाम रहेगा बुलिंग स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल क्या दर्शाती है कि मार्केट में बायर्स है उतने ही सेलर्स है, ठीक है। तो मार्केट फंसा हुआ है एक जगह पे। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट जितना ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है उतना ही सेलर्स उसको नीचे ले जाने की ट्राई कर रहा है, और मार्केट वापस आके वहीं पे क्लोज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पिनिंग टॉप, ठीक है। बुलिश और बेरिश का मतलब क्या है कि बॉडी अगर ग्रीन क्लोज करती है तो उसको बुलिश बोलेंगे, रेड करती है तो उसको बेरिश बोलेंगे। तो बुलिश का मतलब है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, दिख नहीं रहा है लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग है। और रेड का मतलब है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ट्राई तो दोनों ने किया, लेकिन आखिर में बॉडी किसके क्रॉस हुई, ग्रीन या रेड, वो देखने का रहेगा हमें। तो देखिए इसका मतलब ये होता है, एक मिनट में इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखिए मार्केट ओपन हुआ मान लीजिए 100 रुपये पे, और नीचे गया 70 रुपये तक, और यहाँ पे ऊपर गया था 140 रुपये तक, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे किया था 110 रुपये पे। तो मार्केट नीचे भी गया है और ऊपर भी गया है, लेकिन बायर्स ने उसको थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज किया है, तो उसको हम लोग बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। ये जब मार्केट डाउन आ रहा है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मान लीजिए, तो उसका मतलब क्या है कि सेलर ने ट्राई किया, बायर्स ने भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे बायर थोड़ा अपना क्लोजिंग करने में स्ट्रॉन्ग थे। तो इसका जैसे ही हाई टूटता है तो वैसे ही हमारी एंट्री बनती है अपसाइड के लिए। ये जब डाउन में दिखता है तभी हम लोग इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। सेम टू सेम बेयर स्पिनिंग टॉप के बारे में भी है। यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपये पे, ऊपर गया 130 और लो मारा इसने 70 रुपये तक गिन लीजिए, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे की तो 90 रुपये पे। तो उसका मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे सेलर्स ने 10 रुपये भी क्लोज करने में वो सक्षम रहे, तो बायर्स थोड़े वीक हुए यहाँ पे। तो इसका जैसे लो टूटता है वैसे हमारी एंट्री होगी डाउन साइड के लिए। तो देखिए मान लीजिए चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बनी बेयर स्पिनिंग टॉप, और जैसे इसका लो टूटता है वैसे मार्केट डाउन आएगा। इसका भी एक ध्यान रखना है, इसकी जो बॉडी है ना उससे 2 से 3 गुना वीक होनी चाहिए डाउन साइड और अप साइड की, तो ही हम लोग इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, अदरवाइज इसको स्पिनिंग टॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल में आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, यहाँ पर आपको देखने को मिली है स्पिनिंग टॉप। देखिए इसकी वीक है, ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन यहाँ पर रेड कलर की क्लोजिंग की है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेलर स्ट्रॉन्ग हुए, थोड़ा सा सेलर स्ट्रॉन्ग हुए। और इसको हम लोग इसकी एंट्री कब बनेगी, तो जैसे इसका ये लो टूटता है वहाँ से इसकी एंट्री बनती है, और इसका हाई पे एसएल रहेगा। तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है, देखिए, ठीक है। तो सेम टू सेम अभी आप आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। यहाँ पर क्या है, तो नीचे की साइड मार्केट आ रहा था, यहाँ पे बना है एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप, और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, जैसे हाई टूटा वैसे ही। तो मार्केट जब देखिए ये चार्ट है,
मार्केट डाउन आ रहा है और यहाँ पे बनती है स्पिनिंग टॉप। आपको पता है कि कैसे आइडेंटिफाई करनी है। बॉडी से 2 से 3 गुनी बड़ी उसकी दोनों साइड की वीक होनी चाहिए, तो ही उसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। तो वो बनती है जिस जैसे ही उसका हाई टूटता है मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये एक और पैटर्न है, उसको बोलेंगे डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, ये मार्केट में आइडेंटिफाई करती है कि बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी सेम टू सेम रहेगा। अगर मार्केट के टॉप में दिखती है तो वहाँ से ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिलेगी, जहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। और मार्केट अगर बेरिश है तो नीचे देखने को मिलेगी ड्रैगन फ्लाई डोजी, वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, अपसाइड के लिए। तो ध्यान रखना है, ग्रीन कलर की कैंडल ये आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन वो कहाँ पे बनती है वो सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने की रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे क्या है कि मार्केट ओपन तो हुआ था 100 रुपये पे, देखिए, और उसने डीप मारी कहाँ तक, 60 रुपये तक। लेकिन यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर्स अपने आप को साबित नहीं कर पाए और वहाँ से बाहर से आए और स्ट्रॉन्गली बाहर से आए और मार्केट को लेके चले गए 105 रुपये पे जाके क्लोज किया। तो मतलब क्या है कि मार्केट ने डीप तो अच्छी खासी मारी, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, पूरे का पूरा रिवर्स करके 105 रुपये पे जाके क्लोज किया मार्केट। उसका मतलब क्या है कि सेलर्स बायर्स से वीक है और बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट को इतना ज़्यादा खींच के वापस लेके चले गए। ठीक है, तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसको ध्यान रखें। इसकी बॉडी एकदम छोटी होती है, मतलब दिखती भी नहीं है, कई बार तो इतनी छोटी होती है, लेकिन इसकी वीक बहुत बड़ी होनी चाहिए। कम से कम बॉडी से 5 से 6 गुनी वीक होनी चाहिए, तो ही हम लोग इसको डोजी बोलेंगे। ठीक है, सेम टू सेम ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में। मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपये में, 100 रुपये पे ओपन हुआ, यहाँ से हाई मारा 130 का, लेकिन बायर्स यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए और सेलर्स आ गए। तो सेलर्स ने क्या किया, यहाँ से पूरा 130 को ले जाके 95 रुपये पे जाके क्लोज किया। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स हावी हो गए बायर्स पे, उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट रुका नहीं और नीचे आ गया। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, जब मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे बनती है, तो ही हम लोग इसको ग्रेव स्टोन डोजी बोलेंगे। यहाँ से ये दिखती है तो मार्केट रिवर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम, यहाँ पर फिर से कलर मैटर नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखा कि ग्रीन कलर है, यहाँ पे कौन सा बना है, रेड कलर। तो मतलब क्या है, मार्केट था अब ट्रेंड में, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखी, यहाँ से जैसे इसका हाई जुड़ा एक मार्केट अच्छा खासा अप साइड निकल गया था। ठीक है, सॉरी अभी खा के बैठा हूँ मैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी देखिए, उसका हाई टूटा, मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकल गया। तो आगे देखते हैं, तो ये क्या है, देखिए मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर एक कैंडल बनी है एक अच्छी खासी, और जैसे इसका हाई टूटा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, बॉडी एकदम छोटी सी आपको दिख भी नहीं रही होगी, लेकिन इसकी वीक बहुत बड़ी है। इसका हाई टूटा, मार्केट एक अच्छा खासा अप साइड में निकल गया है। कहाँ पे बनी, डाउन साइड, डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे डोजी बनी और उसका हाई टूटते ही मार्केट रिवर्स होगा। और अभी सेम टू सेम ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी देखिए, यहाँ पे आपकी इसकी बॉडी देखिए, आपको दिख भी नहीं रही होगी, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, लेकिन वीक बहुत बड़ी है। तो ये बनती है मार्केट के टॉप पे, और जैसे इसका लो टूटता है तो मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो ध्यान रखना है कैंडल बनती कहाँ पर है और कैंडल कैसी बनती है, वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात होती है। ठीक है, चलिए ये देखिए एक और एग्जांपल है। यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा अप साइड जा रहा था, यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी देखिए, आपको लो टूटा मार्केट का और अच्छा खासा डाउन आ गया। अभी देखिए इसमें एक और क्या है, लोग ये बोलते हैं कि आपको एक और कैंडल देखनी चाहिए कि दूसरी कैंडल क्लोज करती है कि नहीं करती, लेकिन कई बार क्या होता है, उसको देखने के चक्कर में आपका पूरा का पूरा ट्रेड निकल जाता है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, और जैसे इसका लो टूटता है
इस कैंडल का लो टूटता है वैसे आपको एंट्री बनानी है। ये क्लोज करता है तो अच्छी बात है, वरना आपको इसके ऊपर का एसएल लगा देना है। एसएल भी ऐसा नहीं कि इसको एकदम चिपका के लगाए, थोड़ा ऊपर इसको गैप देनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में। पर्सनली बोलूँ तो ये मेरी सबसे फेवरेट कैंडल है शूटिंग स्टार। ये जब भी मार्केट के टॉप पे दिखती है वहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिवर्स करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इसका मतलब क्या है कि वो जो हैमर कैंडल थी उसको उल्टा कर दिया है तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलता है, और वो जो हैंगिंग मैन था उसको उल्टा कर दिया तो शूटिंग स्टार बन गया। ये तो सिर्फ मजाक की बात है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे दिखता है? चलिए आप लोग बताइए सबसे पहले मेरे को कि इन्वर्टेड हैमर हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिसका भी आंसर ये है कि मार्केट के डाउन साइड में ये दिखने को मिलेगा, वो सही है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इन्वर्टेड हैमर, जैसे उसका हाई टूटता है तो मार्केट रिवर्स करेगा। तो सेम शूटिंग स्टार कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो मार्केट के टॉप पे देखने को मिलेगा हमें। जब मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम लोग थोड़ा इस स्पीड में करेंगे। सभी को पता है कि मार्केट ओपन मतलब 100 रुपये पे ओपन हुआ है। यहाँ पे छोटी सी वीक होती भी है, नहीं भी होती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर का कहाँ तक 140 तक, और मार्केट वहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, नीचे आया 120 तक, माइनस समथिंग छोटा सा नीचे आया। तो इस यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गया था लेकिन क्लोजिंग भी ग्रीन में की। तो ये जब डाउन आ रहा है मार्केट, बायर्स ने ट्राई किया है ऊपर ले जाने का लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया। तो और ग्रीन कलर अगर क्लोज होती है तो मार्केट एक बार फिर ट्राई करेगा इसको रिवर्स करने का। इसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्टेड हैमर। ये जब भी मार्केट के डीप में दिखती है, मतलब बॉटम में दिखती है, तो मार्केट एक बार रिवर्स होने का चांस जरूर होता है, ठीक है। सेम टू सेम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर अभी बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं रहा है और सेलर्स एक बार ट्राई करेंगे तो ऐसी कैंडल बनेगी। इसका जैसे कि ओपन होगा 100 रुपये पे, ये ओपन हुए, इसने ट्राई किया 130 तक गई लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई और क्लोज किया आके 90 रुपये पे। तो यहाँ पे बायर्स तो थे लेकिन सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए और मार्केट को पूरा नीचे लेके आ गए, ठीक है। ये जब भी बनती है, इसका लो टूटता है तो मार्केट अच्छा खासा रिवर्स करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। तो मार्केट एक बहुत, देखिए यहाँ पर कहाँ गया भाई, दिख भी नहीं रहा। हाँ देखिए यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में था, नीचे आया और यहाँ पे देखिए एक हैमर सॉरी शूटिंग स्टार बनी है। देखिए इसकी बॉडी देखिए आप लोग, इसकी जो बॉडी थी उससे 3 से 4 गुना बड़ी इसकी वीक है। तो ये जैसे ही बनती है, इसका लो यहाँ पे टूटा, कौन सी चौथी कैंडल में जाके टूटा है। टूटते मार्केट देखिए अच्छा खासा डाउन आ गया था, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए ये कौन सी कैंडल है, हैमर। इसका हाई टूटा, अच्छा खासा अब भी गया है मार्केट। तो ये छोटे छोटे होता है जो सभी जगह आपको दिखने को मिलता है। मैंने आपको जो भी ये दिखा है चार्ट, आपको जाके एक बार आपकी खुद के चार्ट पे जाके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो ये हो गया शूटिंग स्टार। आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए आप लोग, बोलिए इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन था, यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर बना है। इसका हाई जैसे टूटा, मार्केट बहुत अच्छा खासा अपसाइड में निकल गया, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिलेगा मार्केट के बॉटम पे, शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा मार्केट के टॉप पे। दोनों ही मार्केट को रिवर्स करने का इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा लास्ट पैटर्न आज का। आपको ये सारी पैटर्न एक बार आप खुद बैठे और आइडेंटिफाई कीजिएगा कि आपके चार्ट में कहाँ पे दिख रही है, तो ये आपको पता चलेगा कि वर्क कैसे करती है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जिसमें हम लोग लेके आएंगे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये वीडियो पे 1000 लाइक होता है तो मैं आपको लिए ज़रूर जल्द से जल्द 2 कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और नई वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हम लोग आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो
आते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।